आ जाओ, सब लोग, खाना बन गया है। माँ, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बनाया है खाने में? तुम लोगों के मनपसंद दाल चावल। माँ, आज तो खाने में दाल चावल है। माँ, दाल चावल तो बहुत महंगे हैं, तो आपने दाल कैसे खरीदी? आज जब मैं आम बेचकर घर आ रही थी तो वो रास्ते में एक बहुत बड़ा घर बन रहा था। वहाँ पर एक मजदूर की कमी थी। लकड़ी उठाने के लिए मैं चली गई। लकड़ी उठाने के बदले मुझे 100 रुपए मिले थे, तो उसी से मैं तुम लोगों के लिए दाल चावल ले आई। तुम लोगों को रोज रोज सूखा खाना खाते हुए देखकर मुझे बहुत दुख होता था। माँ, हम तो सूखा दाना खाकर भी खुश हैं। आपको हमारे खाने के लिए इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? जिस उम्र में आपको आराम करना चाहिए, उस उम्र में आप हम लोगों का पेट पालने के लिए कितनी मेहनत करती है। पगली, मैं मेहनत नहीं करूँगी तो और कौन करेगा? आखिर मैं तुम्हारी माँ हूँ। चलो अब जल्दी से खाना खा लो, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। रानो अपनी 5 बेटियों को खाना परोसती है और एक प्लेट में खाना लेकर आंगन में लगे बड़े से आम के पेड़ के पास जाती है। मेरे प्यारे आम के पेड़, देख, आज मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। ये दाल और चावल हैं। देखते देखते तू कब इतना बड़ा हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। तू भले ही एक मामूली आम का पेड़ है, लेकिन मेरे लिए मेरे परिवार के सदस्य जैसा है। रानो चिड़िया खाने की थाली को उस पेड़ के पास रखकर पेड़ पर प्यार से पंख सहलाती है और अपने घर के अंदर चली जाती है। रानो चिड़िया जिस दिन से उस जंगल में आई थी, तब से ही रानो ने इस आम के पेड़ को बड़े प्यार से सींचकर बड़ा किया था। रानो चिड़िया आम के पेड़ से आम लेकर बाजार में उसे बेचकर अपना और अपने बेटियों का गुजारा करती थी। एक दिन आप खाना छोड़कर यहाँ इस पेड़ को पानी दे रही हो। अगर एक दिन पानी नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा? बेटी, पेड़ों में भी हमारी तरह जान होती है, इसीलिए समय समय पर इन्हें पानी देना चाहिए। हम तो भूख लगने पर खाना मांगकर खा लेते हैं, लेकिन ये तो बेजुबान होते हैं। इन्हें कोई तकलीफ होगी तो हमें कैसे बताएंगे? माँ, आप तो इस आम के पेड़ को बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह प्यार करती हो। रानो चिड़िया का आम के पेड़ को समय समय पर पानी देना और उसका ख्याल रखना जीवन का एक हिस्सा बन गया था। अरे, घर पर कोई है क्या? कालू सेठ, तू यहाँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? मैंने तुझे कहा था ना, मेरे घर के आसपास भटकने की कोशिश भी मत करना। पैर कब्र में लटक रहे हैं, पर जुबान तेरी कैंची की तरह चल रही है। देख, अभी भी प्यार से समझा रहा हूँ, अपनी जमीन को मेरे नाम कर दे। बदले में मैं तुझे अच्छे पैसे भी दे रहा हूँ। मुझे इस जमीन पर एक बड़ा सा ढाबा बनाना है। ये जमीन मेरे पति की मेहनत की कमाई की है। मैं इसे किसी भी हालत में नहीं बेचूंगी, समझे? चला जा यहाँ से। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक दिन इस जमीन पर तो मैं कब्जा करके ही रहूँगा। इतना कहकर कालू सेठ वहाँ से चला जाता है। कालू सेठ की नजर बहुत समय से रानो चिड़िया की जमीन पर थी। ऐसे ही समय गुजरता रहा और एक रात, हे भगवान, ये बिन मौसम बारिश कैसे हो रही है? अभी अभी तो पेड़ पर ताजे ताजे आम आए हैं। अगर इसी तरह बारिश और हवाएं चलती रहीं तो सारे आम खराब हो जाएंगे। लेकिन माँ, अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर आम खराब हो गए तो मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूंगी? रानो चिड़िया अपने घर में रखे एक बड़े से तिरपाल को लेती है और बारिश में भीगते हुए जाकर अपने आम के पेड़ को तिरपाल उड़ा देती है, जिससे आम बारिश और हवाओं से बच जाता है। लेकिन ज्यादा मौसम खराब होने की वजह से बिजली सीधे रानो चिड़िया पर गिरती है और वहीं पर रानो की मौत हो जाती है। उसकी बेटियां अब अनाथ हो चुकी थी। उसकी बेटियां इस सदमे से अभी उभरे ही नहीं थे। तभी चलो चलो, ये रोना धोना बंद करो और मकान खाली करो। ये घर हमारा है तो हम क्यों खाली करें? चले जाओ यहाँ से, वरना हम तुम्हारी पुलिस को शिकायत करा देंगे। एक नोटों की गड्डी पुलिस के मुंह पर मारूंगा ना, तो वो खुद तुम लोगों का घर खाली करवाएंगे, समझे? कालू सेठ और उसके गुंडे 5 बहनों को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देते हैं और कालू सेठ उनके घर पर ताला लगाकर चला जाता है। जिसके बाद बहनें अपने ही आंगन के बाहर बेसहारा पक्षी की तरह रो रही होती हैं। अगर माँ होती तो हमें अपने घर के बाहर इस तरह रोना नहीं पड़ता। पहले तो भगवान ने बाबा को छीन लिया, अब हमारी माँ को भी। भगवान, हमें भी अपने पास बुला लो। अब इस दुनिया में रहकर क्या करेंगे?
ये सब कुछ इस पेड़ की वजह से हुआ है। अगर ये आम का पेड़ हमारे आंगन में नहीं होता तो हमारी माँ घर के बाहर नहीं जाती और न ही हमारी माँ पर बिजली गिरती। ये हमारे परिवार का सदस्य नहीं है बल्कि हमारी माँ का कातिल है, कातिल। पांचों बहनें बहुत रोती हैं और उसी पेड़ के नीचे सो जाती है। लेकिन जैसे आधी रात होती है तो अचानक उठो मेरी बहनों, उठ जाओ। इतनी रात को कौन है? एक तो इतनी मुश्किल से खाली पेट में नींद आई थी, इस आवाज ने तो मुझे जगा दिया। अनजानी आवाज सुनकर पांचों बहनें उठ जाती हैं। कौन हो तुम? हमारे सामने आओ वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तभी वो देखती हैं कि उस आम के पेड़ से एक चमकदार रोशनी आ रही है और पेड़ बोलता है, ये मैं जादुई आम का पेड़ हूँ। ये क्या? ये बेजुबान पेड़ बोल रहा है? मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ बल्कि एक जादुई आम का पेड़ हूँ। तुम्हारी माँ ने मेरे बचपन से लेकर बड़े होने तक मुझे प्यार से सींचा है। हर दिन वो मेरे लिए खाना लेकर आती थी। हमेशा उन्होंने मुझे अपने बेटे की तरह प्यार किया था, लेकिन मेरी खातिर मेरी आंखों के सामने उनकी मौत हो गई और मैं कुछ नहीं कर पाया। लेकिन आज जब कालू सेठ ने तुम लोगों पर अत्याचार किया और तुम्हें घर से बेघर कर दिया तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं तुम लोगों की मदद करना चाहता हूँ। बताओ मैं तुम लोगों के लिए क्या करूँ? हम तो अपना पेट मेहनत मजदूरी करके भर लेंगे, लेकिन हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। हमें अपना एक घर दे दो। ठीक है, मैं अपने जादू से आम के पेड़ से एक आम के घर में बदल जाऊंगा। लेकिन एक बात याद रखना, ये घर रात में ही रहेगा। सुबह होते ही मैं फिर से आम का पेड़ बन जाऊंगा और रात होते ही फिर से आम का घर। इतना कहते ही वो आम का पेड़ देखते ही देखते एक सुंदर से आम के घर में बदल जाता है। इसके बाद पांचों बहनें उस आम के घर के अंदर जाती हैं और आराम से रात गुजारती हैं। फिर सुबह होते ही फिर से वह आम का घर एक आम के पेड़ में बदल जाता है। एक रात बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। मालिक ने दिहाड़ी भी नहीं दी है। कह रहा था कल ही दिहाड़ी देगा। वो रोज ऐसा करता है। मेहनत मजदूरी करके भी हम 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे हैं। काश हमारे पास खाने के लिए कुछ होता। इतना बोलते ही उनके सामने खाने की 5 थालियां आ जाती है। ये देखकर पांचों बहनें बहुत खुश होती हैं और पेट भर खाना खाती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए, लेकिन एक रात ये क्या हुआ? सुबह जब आया था तो यहाँ तो आम का पेड़ था, रात में आया तो ये आम का घर। इसके अंदर तो रानों की बेटियाँ सो रही हैं। लगता है इसकी बेटियों को काला जादू आता है। कालू सेठ अपने गुंडों के साथ पांचों बहनों के आम के घर में घुस जाता है। तो तुम लोगों को जादू करना भी आता है, हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इस जमीन पर आम का घर बनाकर रहने की? कालू सेठ के इतना बोलते ही अचानक उन गुंडों के ऊपर आम की गुठली की बौछार होने लग जाती है। लगातार आम की गुठली उन पर पड़ते रहते हैं, जिससे वो सभी घायल हो जाते हैं और कालू सेठ अपने गुंडों के साथ वहाँ से भाग जाता है। जो जैसा करता है वैसा भरता है। हमारी माँ के अच्छे कर्मों की वजह से हमें ये जादुई आम का घर मिला और आज जादुई आम के घर की वजह से हम लोग बच गए। अब गुड़िया चिड़िया और उसकी बहनें उस जादुई आम के घर में खुशी खुशी रहने लगती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका धन्यवाद। भूरा चिढ़ा और उसकी पत्नी बहुत गरीब पक्षी थे। दोनों की उम्र भी हो चुकी थी। उनकी 2 बेटियां थीं, जिनका नाम रानो चिड़िया और लाडो चिड़िया था। उन दोनों के माँ बाप अपने घर में ही मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने और घर की सजावट का सामान बनाते थे और भूरा चिढ़ा जंगल में घूम घूम कर उन खिलौने को बेचा करता था। रेड लाइट होने पर जब हवाई मोटर रुकती तब भूरा चिढ़ा अपने खिलौने बेचने के लिए उन हवाई मोटरों की ओर दौड़ पड़ता था और अपने खिलौने उन पक्षियों को बेचा करता था। तोता भैया, ये खिलौने ले लो। मिट्टी के खिलौने हैं, हाथ से बने हुए। आप इन्हें घर में भी सजा सकते हो। ये बहुत ही मजबूत खिलौने हैं। साहब ले लो ना। अरे नहीं, नहीं चाहिए। पर ये खिलौने कितने का दे रहे हो? भैया जी, 200 रुपए का है। ये खिलौना ले लो ना।
इतना महंगा? इससे अच्छा तो मैं दुकान से खरीद लूंगा। वहाँ बहुत मजबूत और टिकाऊ अच्छे सामान मिलते हैं। तुम्हारे सामान की तो कोई गारंटी भी नहीं है। चलो भागो यहाँ से, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये बात सुनकर भूरा चिड़ा उदास हो जाता है। भूरा चिड़ा के लिए उन खिलौनों को बेचना एक चुनौती भरा काम था। उसे पक्षी देखना तो दूर अपना मुंह फेर लेते थे। अपनी पत्नी के बनाए हुए सामान को बेचने के लिए वो बहुत मेहनत करता था। इसी दौरान एक दिन भूरा चिड़ा सामान बेचने के लिए जल्दबाजी में रास्ता पार कर रहा था कि अचानक सामने से आ रही एक तेज रफ्तार हवाई मोटर ने भूरा चिड़ा को जोरदार टक्कर मारी और भूरा चिड़ा वही जमीन पर गिर गया। इस हादसे में भूरा चिड़ा की मृत्यु हो गई। भूरा चिड़ा की लाश जब घर लाई गई तो उसकी पत्नी यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसकी भी मृत्यु हो जाती है। भूरा चिड़ा की मौत के बाद उनकी दोनों बेटियां अनाथ हो गईं। लाडो चिड़िया जोर जोर से रोने लगी और अपनी बड़ी बहन रानो चिड़िया से कहती है, मेरी बहन, मैं हूँ ना, तेरी बड़ी बहन हमेशा तेरे साथ है। मैं तेरा ख्याल रखूंगी। तुझे कभी भी माँ और पिताजी की कमी महसूस होने नहीं दूंगी। दीदी, अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे और क्या खाएंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है जिससे हम अपना गुजारा कर सके। तू चिंता मत कर लाडो, माँ के बनाए हुए कुछ मिट्टी के खिलौने और सजावट के सामान रखे हैं जो बाबा ने बेचे नहीं। उन्हें बेचने से पहले ही माँ और बाबा हमें अकेला छोड़कर चले गए। हम उन सभी सामान को बेचेंगे और उनसे जो हमें पैसे मिलेंगे उससे हम अपना खर्चा चलाएंगे। तू फिक्र मत कर, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। फिर दूसरे दिन रानो चिड़िया और लाडो चिड़िया जंगल के किनारे बैठकर बचे हुए मिट्टी के खिलौने और सामान बेचने लगती है। उन दोनों बहनों को सामान बेचते हुए देखकर जंगल से गुजरने वाले राहगीरों का दिल पिघलने लगा और वो पक्षी रानो चिड़िया और लाडो चिड़िया का सामान खरीदने लगे। ये सामान कितने का है चिड़िया, बताओ जरा। मेम साहब, सिर्फ 100 रुपए का है, ले लो ना। ये बहुत ही मजबूत, टिकाऊ, सुंदर सामान है और वो भी बहुत सस्ते दाम में। ये सुनकर गोरी उन दोनों अनाथ बहनों से कहती है, बहुत महंगा है ये सामान, मैं तो 50 रुपए ही दूंगी। ठीक है मैडम, आप इसे 50 रुपए में ही ले लीजिए। तभी वहाँ एक और पक्षी आता है और वो उनसे कहता है, अरे चिड़िया, ये खिलौना और ये बर्तन दो मुझे। ठीक है, ये लीजिए, आपके पूरे 100 रुपए हो गए। इस तरह से रानो चिड़िया और लाडो चिड़िया की ठीक ठाक कमाई हो गई थी। शाम को दोनों बहन घर लौट कर आई तो रानो चिड़िया कमाए हुए पैसों को गिनने लगी। तभी उसकी छोटी बहन लाडो चिड़िया उससे बोलती है, दीदी, आज तो पूरे 300 रुपए की कमाई हुई है। मजा आ गया आज तो। बस ऐसे ही हमारी कमाई होती जाए तो हमारी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। हमें फिर गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ लाडो, आज तो ठीक ठाक कमाई हो गई है, लेकिन इतने से पैसों में हमारा काम नहीं चलेगा। माँ के बनाए हुए सामान जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। फिर हमें जल्दी ही सोचना होगा कि सामान खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं होगा। इसलिए तुम ज्यादा खुश मत हो, अभी हमारी परेशानी कम नहीं हुई है। रानो चिड़िया और लाडो चिड़िया बात कर ही रहे होते हैं कि तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। रानो चिड़िया ने दरवाजा खोला तो देखा बाहर मकान मालिक भुल्ला चील खड़ा था। उसे देखकर दोनों बहनें घबरा जाती हैं। तभी वो मकान मालिक उनसे कहता है, अरे चिड़िया, तुम्हारे बाप ने पिछले 6 महीने का किराया नहीं चुकाया था और इस महीने का किराया भी बाकी है। बताओ मुझे, कब तक किराया चुकाने का इरादा है तुम्हारा? उन सब पैसों के हिसाब से 6 महीने का किराया 3000 होता है। तो मुझे कल शाम तक तुम दोनों बहनें 3000 रुपए दे दो, नहीं तो तुम्हारा सारा सामान ले जाऊंगा और घर खाली करवा दूंगा। समझी या नहीं? ये सुनकर वो दोनों बहनें भुल्ला चील से विनती करने लगती हैं। सेठ जी, आपको तो पता है ना, हम अनाथ हो गए हैं। हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इतनी बड़ी रकम हम कहाँ से लाएंगे, वो भी इतनी जल्दी। आप हम पर रहम करो, हमें थोड़ा समय दे दीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके आपका किराया जरूर चुका देंगे। आप फिक्र मत करो, बस हमें थोड़ी और मोहलत दे दो। तो ठीक है, तुम दोनों बहनें आज से ही शुरुआत कर दो। लाओ, आज के पैसे मुझे दो। जितने भी पैसे हैं तुम्हारे पास सब मुझे दे दो।
फिर भुल्ला चील रानो चिड़िया के हाथ से सारे पैसे छीन लेता है और वहाँ से चला जाता है। वो दोनों बेबस खड़ी खड़ी ये सब देखती रह जाती है। फिर दूसरे दिन लाडो चिड़िया और रानो चिड़िया ने मिट्टी के खिलौने बेचकर जो भी कमाया वो भी जालिम चील ने किराए के नाम पर उनसे छीन लिया। ये देखकर वो दोनों बहुत गुस्सा हो जाती है। दीदी, इस तरह से तो हम एक भी पैसा इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। हमारे पास कुछ खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। अब हम क्या करेंगे? हाँ लाडो, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। कल उस मकान मालिक को आने दो, मैं उससे साफ साफ टुकड़े में मना कर दूंगी। हमारे पास उसको देने के लिए एक भी पैसा नहीं है। वो दोनों बहनें ये सब बातें कर रही होती हैं, तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और मकान मालिक फिर दोबारा उनके घर आता है। हाँ तो रानो चिड़िया बताओ, अब तुम्हारा क्या कहना है? इतने दिन हो गए, पैसों का इंतजाम हुआ है या नहीं? चील अंकल, अब कौन से पैसे? आप वैसे भी हमसे अब तक बहुत पैसे ले चुके हैं, बस अब और नहीं। अब हम आपको एक फुटी कोड़ी भी नहीं देंगे। आपको जो करना है कर लो। ये सुनकर भुल्ला चील आग बबूला हो जाता है। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे ना करेगी। देख अब मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। सुनो साथियों, जितना भी इनका सामान है उसे उठाकर घर से बाहर फेंको, और हाँ, उसके बाद इन दोनों अनाथ बहनों को भी धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दो। ये सुनकर भुल्ला चील के साथी पक्षी उन दोनों का सारा सामान बाहर फेंक देते हैं और उन दोनों को भी घर से बाहर निकालने लगते हैं। मालिक रहम करो हम पर, हमें इस घर से बाहर मत निकालो। अभी बाहर बहुत तेज बारिश भी हो रही है, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास रहने के लिए कोई आसरा भी नहीं है। मगर भुल्ला चील उन दोनों बहनों की एक भी नहीं सुनता और उन दोनों अनाथ बहनों को बारिश में बेघर कर देता है। वो दोनों बारिश में भीगती हुई रोती बिलखती एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है। दीदी, अब हम क्या करेंगे? इस बारिश में हमें कोई आसरा भी नहीं देगा। हम कहाँ जाएंगे? लाडो, तू परेशान मत हो, भगवान हमारी सहायता जरूर करेंगे। वो हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। तभी उन दोनों बहनों को किसी पक्षी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो बारिश में भीगती हुई उस आवाज के पीछे जाती है। वो वहाँ जाकर देखती है कि एक पिंजरे में एक चिड़िया कैद है और वो मदद की गुहार लगा रही है। लाडो और रानो चिड़िया बिना कुछ सोचे समझे उसे आजाद कर देती है और वो चिड़िया बाहर निकलकर एक सुंदर सी परी में बदल जाती है। उसे देख दोनों बहनें दंग रह जाती हैं। अरे बाप रे, ये तो एक जादुई परी है। हाँ, मैं एक जादुई परी हूँ और तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे इस पिंजरे से आजाद किया। और तुम परेशान मत हो, मैं तुम दोनों बहनों की सारी परेशानी जानती हूँ और मेरे पास उसका उपाय भी है। सच में परी जी, आप जानती हैं हम दोनों बहनों के पास रहने के लिए कोई आसरा नहीं है और इस बारिश में हम ऐसे ही भीगते रहे तो हम बीमार पड़कर मर जाएंगे। लाडो चिड़िया और रानो चिड़िया, तुम दोनों की इस परेशानी का हल है मेरे पास। ये कहकर परी अपने जादू से वहाँ पर एक जादुई बैंगन का घर बना देती है जो दिखने में बहुत सुंदर था। उसे देखकर वो दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं। अरे वाह, ये बैंगन का घर तो बहुत सुंदर है। ये कोई साधारण बैंगन का घर नहीं बल्कि जादुई बैंगन का घर है। इस घर में तुम्हें तुम्हारी जरूरत की हर चीज मिलेगी और ये जादुई बैंगन का घर तुम्हें बारिश और तूफान से भी बचाएगा। जाओ, अब तुम दोनों इस बैंगन के घर में आराम से रह सकती हो। ये सुनकर वो दोनों बहनें बहुत खुशी होती हैं और परी का धन्यवाद करके उस जादुई बैंगन के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। अरे वाह, ये पेड़ तो बहुत बड़ा है। मैं एक काम करता हूँ, इसी को काट लेता हूँ। लेकिन इस पेड़ पर तो किसी का घर बना है, लेकिन मुझे इससे क्या? मुझे तो इस पेड़ के ज्यादा पैसे मिलेंगे। मैं इसी को काट लेता हूँ। यह कहकर वो इंसान उस पेड़ को काटकर अपनी गाड़ी में रखकर वहाँ से ले जाता है। वो जालिम इंसान तो यह भी नहीं देखता कि उस बेचारी चिड़िया का घर टूटकर गिर गया है। गुड़िया बेटी, अब हमें भोजन तो मिल गया है, चलो अब हम घर चलते हैं क्योंकि घर की छत अपनी बहुत कमजोर है। हमें उसकी मरम्मत भी तो करनी है ना। अगर वक्त से पहले बरसात आ गई तो हम बेघर हो जाएंगे।
फिर वो दोनों माँ बेटी अपने घर आती हैं, लेकिन वो दोनों तो इस बात से बेखबर थीं कि आज तो उन्हें कोई एक जालिम इंसान बेघर कर गया है। वो दोनों जब अपने घर आती हैं तो देखती हैं कि उनका घर तो टूटा हुआ जमीन पर पड़ा था और जिस पेड़ पर उनका घर था वो पेड़ भी कोई काट कर ले जा चुका था। वहाँ तो बस कुछ टूटी लकड़ियाँ और पत्ते पड़े हुए थे। उसे देख रानो चिड़िया के होश उड़ जाते हैं। गुड़िया बेटी, यह क्या, किसी ने हमारा घर तोड़ दिया। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो किसी ने मुझे और मेरी बेटी को बेघर कर दिया। बारिशों का मौसम भी आने वाला है, मैं इतनी जल्दी अपना नया घर भी नहीं बना पाऊंगी। क्या करूं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मम्मा मम्मा, ये इंसान क्यों ऐसा करते हैं? ये इतने जालिम क्यों होते हैं? बेटा, यह इंसान कुछ पैसों की खातिर पेड़ भी काट कर ले जाते हैं और हम जैसे पक्षियों को बेघर भी कर देते हैं। ये नहीं जानते कि ये पेड़ हम पक्षियों की ही नहीं बल्कि इन मनुष्यों की कितनी मदद करता है। इन्हें धूप से बचने के छांव देता है, इन्हें खाने के लिए फल भी देता है। पर ये इंसान इन बातों को कहाँ समझते हैं। ये तो बस चंद कागज के टुकड़ों के लिए मासूम बेजुबान पेड़ों को काट देते हैं। फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर कबूतर के पास जाती है और कबूतर से कहती है, कबूतर भैया, इंसान ने पेड़ काट दिया और मेरा घर भी तोड़ दिया। कबूतर भैया, आप मेरी मदद करें, नया घर बनाने में मेरी मदद कर दें। बारिश का मौसम भी आने वाला है, मैं उससे पहले अपना घर बनाना चाहती हूँ। चिड़िया बहन, मैं तुम्हारी मदद करता, मैं ऐसा जरूर करता, लेकिन मैं तो अभी अपनी बहन के घर जा रहा हूँ क्योंकि मेरी बहन की तबीयत बहुत खराब है। मैं उसके लिए दवा लेकर जा रहा हूँ। यह कहते हुए कबूतर वहाँ से उड़ जाता है। तब गुड़िया चिड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा मम्मा, अब हम क्या करें और हम कहाँ जाएं मम्मा? मेरी बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? यह कहकर चिड़िया फिर से उड़ती है और वो तोते के पास जाती है। वो तोते से कुछ कहती उससे पहले कि तोता अपने ही रोना रोने लग जाता है। चिड़िया बहन, तेज हवा की वजह से मेरा घर टूट गया है। मैं बहुत परेशान हूँ और बारिशों का मौसम भी आने वाला है। मेरे पास समय भी नहीं है और मेरे साथ तो कोई है भी नहीं जो मेरी मदद कर सके। तोते भैया, मेरा घर भी इंसानों ने तोड़ दिया है। मैं तो आपके पास मदद के लिए आई थी, लेकिन आप तो पहले से ही परेशान हैं, इसलिए अब मैं चलती हूँ। फिर चिड़िया अपनी बेटी को लेकर गोरी कौवी के पास जाती है। चिड़िया, मैं तुम्हें अपने घर में रख तो लेती हूँ, लेकिन पहले मुझसे वादा करो कि रात में तुम्हारी बेटी यह चूचू तो नहीं करेंगी, क्योंकि आवाज में मुझे नींद नहीं आती है। मैं चुप रहूंगी आंटी, मैं कोई आवाज भी नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज आप हमें अपने घर में रख लो। गौरी बहन, यह बच्ची है और बच्चे चुप कहाँ बैठते हैं, वो थोड़ी बहुत तो आवाजें करते ही हैं। आप खुश रहे, मैं कहीं और चली जाती हूँ। शाम होने को थी। रानो चिड़िया एक जगह बैठी हुई थी। वहीं पास में ही एक जादुई मशरूम था जो रानो चिड़िया से कहता है, हे चिड़िया बहन, मेरी मदद करो। वो जो पास में एक मशरूम का पौधा है उसके ऊपर से कांटा हटा दो। वो मेरी जड़ से निकला है, उसे बहुत तकलीफ हो रही है। मशरूम भाई, आप चिंता न करो, मैं अभी वो कांटे हटा देती हूँ। फिर रानो चिड़िया उस छोटे मशरूम के पौधे से वो कांटे हटा देती है। हे चिड़िया बहन, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? क्या परेशानी है आपकी? मेरा घर एक जालिम इंसान ने तोड़ दिया है और बरसात का मौसम भी आने वाला है और मेरे पास इतना समय भी नहीं है कि मैं अपना घर बना सकूं। बस मैं इसीलिए इतनी परेशान हूँ। चिड़िया, आप चिंता ना करें, आप थोड़ा सा आगे जाओगी, वहाँ एक पेड़ के पीछे इंसानों की एक पुरानी रेलगाड़ी का डिब्बा खड़ा है जो कि अब इंसानों के काम का नहीं है। आप उसमें जाकर रह सकती हो, वो बहुत मजबूत है और आपको बारिश से बचाएगा। मशरूम भाई, ट्रेन का घर, लेकिन यह कैसे हो सकता है? चिड़िया बहन, आप वहाँ जाओ, वो ट्रेन का डिब्बा मेरा दोस्त है। आप जाकर बोलना, खुल जा सिम सिम। वो ये सुनते ही अपना दरवाजा तुम्हारे लिए खोल देगा। मम्मा मम्मा, चलो ना जादुई ट्रेन घर में, बारिश भी अब कभी भी बरस सकती है। फिर वो दोनों माँ बेटी पुरानी ट्रेन के डिब्बे के पास जाकर कहती है, खुल जा सिम सिम। तभी वो ट्रेन घर अपना दरवाजा खोल देता है और वो दोनों अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ खाने पीने और गरम घोंसला सारी चीजें रखी होती हैं। मम्मा वाह, यहाँ तो सब चीजें हैं। मम्मा वो देखो फ्रिज जिसमें ठंडा पानी होता है।
ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गौरी रानो चिड़िया से मिलती है। चिड़िया, तुमने अपना नया घर कहाँ बनाया है? कहीं दिखाई नहीं देता। गौरी बहन, जिसकी कोई मदद नहीं करता उसकी मदद ऊपर वाला करता है, इसलिए मैंने एक बड़े जादुई ट्रेन में अपना घर बना लिया है। क्या चिड़िया, ट्रेन का घर देखते हैं कि तुम उस घर में कितने दिन रह पाती हो? फिर अगले दिन जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है और साथ ही तेज हवा भी चलने लगती है। रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ सुरक्षित अपने ट्रेन के घर में बैठी हुई थी और तेज हवा की वजह से जंगल के सभी पक्षियों के घर भी टूट जाते हैं। कालू कौवा और गोरी और मिट्टू तोता तीनों परेशान एक जगह बैठे होते हैं। कालू जी, हम सब पक्षियों के घर तो टूट गए, ना जाने वो छोटी चिड़िया किस हाल में होगी। क्या गोरी, रानो चिड़िया कहाँ रहती है? मुझे तो पता ही नहीं है। तोते, वो एक ट्रेन के घर में रहती है। उसने एक बड़े ट्रेन में अपना घर बना लिया है। वह अपनी बेटी के साथ उसी में रहती है। गोरी और तोते, यहाँ भीगने से तो अच्छा है हम सब चिड़िया के पास चलें और उससे मदद मांगे, वह कुछ न कुछ जरूर करेगी। फिर वो तीनों वहाँ से उड़ते हैं और रानो चिड़िया के घर के पास आ जाते हैं। पक्षियों, आप सब यहाँ कैसे? आप सब तो अपने अपने घरों में सुरक्षित थे ना? फिर मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? चिड़िया बहन, क्या बताएं, बहुत बुरा हुआ, सब कुछ टूट गया। तेज हवा की वजह से हम सबके घर टूट गए। कबूतर तो अपनी बहन के घर गया हुआ है, लेकिन उसका भी घर टूट गया है और बाहर तो काफी तेज बारिश हो रही है। चिड़िया बहन, हम बारिश में भीग रहे थे, इसलिए हम आपके पास आ गए। अब आप ही हमारी कोई मदद करो। लेकिन दोस्तों, मेरा ट्रेन घर तो जादुई है, मैं आप सबकी मदद नहीं कर सकती हूँ। आप में से कोई एक मशरूम के पास जाओ और उससे मदद मांगो। फिर कालू जादुई मशरूम के पास जाता है। तुम सब मायूस ना हो, तुम सभी उस जादुई ट्रेन घर में रह सकते हो। आप तीनों एक साथ ये जादुई मंत्र बोलना। यह सुनकर तो वो तीनों बहुत खुश होते हैं और फिर तीनों एक साथ मंत्र बोलते हैं। दरवाजा खुलते ही सभी अंदर चले जाते हैं। रानो चिड़िया, हमें माफ कर दो, क्योंकि जब आप मुसीबत में थी तो हम में से किसी ने भी आपकी मदद नहीं की, लेकिन फिर भी आपने हमारी मदद की। कालू भैया, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि नेकी कभी बेकार नहीं जाती। अगर कोई किसी की मदद नहीं करता तो ऊपर वाला उसकी मदद करता है। इसीलिए तो ऊपर वाले ने मुझे जादुई मशरूम के पेड़ से मिलाया। यह सुनकर तो रानो के दोस्त रानो से बहुत शर्मिंदा थे। इस तरह चिड़िया सभी को बचा लेती है और फिर सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका धन्यवाद।